यात्रा अब तक प्रकृति के साथ चल रही थी। मानव उसका पीछा करता था। वह जंगलों के पीछे चलता था, नदियों के पीछे चलता था, जानवरों के पीछे चलता था। भोजन उसे खोजकर मिलता था, आश्रय उसे ढूंढना पड़ता था, और हर नया दिन फिर से वहीं से शुरू होता था। लेकिन इतिहास हमेशा किसी बड़ी घटना से नहीं बदलता। कभी कभी दुनिया बदलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा बीज ही काफी होता है। और शायद यही वह क्षण था जब पहली बार मानव ने प्रकृति से एक अलग प्रश्न पूछा। अगर भोजन सिर्फ खोजा नहीं जाए तो, अगर उसे उगाया जाए तो? उस एक विचार ने मानव की हजारों वर्षों पुरानी जीवन शैली को चुनौती दे दी, और वहीं से शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे महान क्रांतियों में से एक, द फर्स्ट फार्मर्स। दुनिया के कई भागों में नियोलिथिक एज लगभग 9000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो चुका था, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इस युग का सबसे प्राचीन ज्ञात नियोलिथिक सेटलमेंट लगभग 7000 ईसा पूर्व का मिलता है। एक स्थान जिसका नाम है मेहरगढ़। आज यह स्थान बलूचिस्तान में स्थित है, लेकिन लगभग 9000 वर्ष पहले यहां कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसकी गूंज आज भी हमारे हर गांव, हर खेत और हर रसोई तक सुनाई देती है। यहां रहने वाले लोग धीरे धीरे एक ही स्थान पर बसने लगे थे। अब हर मौसम के साथ अपना घर छोड़ देना उनकी नियति नहीं रहा। पहली बार धरती सिर्फ रास्ता नहीं रही, वह घर बनने लगी थी। यहीं से प्राप्त प्रमाण बताते हैं कि यहां वीट और बार्ली की कल्टीवेशन की जाती थी। साथ ही शीप, गोट्स और कैटल को भी पाला जाने लगा था। यह परिवर्तन सिर्फ भोजन का नहीं था, यह विश्वास का परिवर्तन था। अब मानव हर सुबह इस उम्मीद में जाग सकता था कि उसका भोजन उसी धरती से उगेगा जिसे उसने अपने हाथों से तैयार किया था। हजारों वर्षों तक प्रकृति तय करती थी कि मानव क्या खाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे मानव भी प्रकृति की कहानी में अपना एक अध्याय लिखने लगा था। वह अब सिर्फ शिकारी नहीं था, सिर्फ संग्राहक भी नहीं, वह एक फूड प्रोड्यूसर बन चुका था। लेकिन एक स्थान पर बस जाना अपने आप में इतिहास नहीं बनाता। इतिहास तब बदलता है जब इंसान अपने हाथों से दुनिया बदलना सीखता है। नियोलिथिक एज के लोग अब पहले जैसे औजार नहीं बनाते थे। पत्थर अब भी वही था, लेकिन उसे तराशने का तरीका बदल चुका था। अब पॉलिश्ड स्टोन टूल्स उनके जीवन का हिस्सा थे, चिकने, मजबूत और पहले से कहीं अधिक प्रभावी। हर वार अब पहले से अधिक सटीक था। हर औजार सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं था, वह हजारों वर्षों के अनुभव का परिणाम था। लेकिन यह परिवर्तन भारत के हर भाग में एक जैसा नहीं था। धरती अलग थी, नदियां अलग थीं, मौसम अलग थे, और इसलिए जीवन भी अपना अपना रास्ता चुन रहा था। पुरातत्वविदों ने भारत की नियोलिथिक कल्चर्स को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी और विंध्य क्षेत्र, और दक्षिणी क्षेत्र। एक ही युग, लेकिन न जीने के कई तरीके। उत्तर में कश्मीर की शांत घाटियों के बीच एक स्थान आज भी उस बदलती दुनिया की कहानी सुनाता है, बुर्जहोम। यहां लोग जमीन के भीतर बने गड्ढेनुमा घरों में रहते थे। घर धरती के ऊपर नहीं, धरती के भीतर थे,
उन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा लिया जाता था। यहां से स्टोन टूल्स भी मिले हैं और बोन टूल्स भी, लेकिन इन सब के बीच एक खोज ऐसी थी जिसने पुरातत्वविदों को भी रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। यहां मनुष्यों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। हजारों वर्ष पहले, जब इतिहास ने अभी लिखना भी शुरू नहीं किया था, तब भी मानव अपने सबसे विश्वासपात्र साथी को अपने साथ विदा करता था। कश्मीर में ही एक और स्थान, गुफकराल, भी नियोलिथिक एज का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां भी लोग गड्ढेनुमा घरों में रहते थे और अपने दैनिक जीवन में स्टोन टूल्स के साथ साथ बोन टूल्स का भी उपयोग करते थे। इन दोनों स्थलों ने एक बात स्पष्ट कर दी, नियोलिथिक एज सिर्फ खेती की शुरुआत नहीं था, ये मानव के जीने के तरीके में आया एक गहरा परिवर्तन था। लेकिन नियोलिथिक एज की यह कहानी सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं थी। समय के साथ यह परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप के दूर दूर तक फैलने लगा। गंगा के विशाल मैदानों में बिहार का चिरांद ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियोलिथिक सेटलमेंट था। यहां भी मानव अब केवल प्रकृति पर निर्भर नहीं था। वह खेती करता था, पशुओं को पालता था और अपने जीवन को धीरे धीरे एक स्थायी रूप दे रहा था। यहां से स्टोन टूल्स और बोन टूल्स दोनों प्राप्त हुए हैं। मानव अपने अनुभवों को हर नए औजार के साथ और निखार रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में भी एक नई दुनिया आकार ले रही थी। यहां के अधिकांश नियोलिथिक सेटलमेंट्स ग्रेनाइट की पहाड़ियों के निकट बसे थे। इन लोगों के जीवन में कैटल विशेष महत्व रखते थे। वे सिर्फ पशु नहीं थे, वे उनके जीवन, उनकी आजीविका और उनके भविष्य का हिस्सा बन चुके थे। यहां से प्राप्त स्टोन क्वर्न्स और ग्राइंडिंग स्टोन्स इस बात के प्रमाण हैं कि लोग अनाज पीसते थे और उसे अपने भोजन का हिस्सा बनाते थे। उत्तर पूर्व में असम की पहाड़ियों से भी नियोलिथिक एज के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहां से मिले पॉलिशड स्टोन टूल्स बताते हैं कि यह परिवर्तन अब एक स्थान तक सीमित नहीं रहा था। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग नदियां, अलग अलग मौसम, लेकिन मानव की दिशा अब एक ही थी। धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में एक नई जीवन शैली जन्म ले रही थी। कहीं लोग धरती जोत रहे थे, कहीं पशुओं को पाल रहे थे और कहीं पत्थर को पहले से अधिक कुशलता के साथ आकार दे रहे थे। यह परिवर्तन धीमा था, मौन था, लेकिन यही मौन आने वाले हजारों वर्षों की सबसे बड़ी आवाज बनने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उसके साथ मानव भी। अब कुछ छोटे छोटे समूह स्थायी रूप से बस चुके थे। यहीं से सबसे प्रारंभिक फार्मिंग कम्युनिटीज का जन्म हुआ। अब हर ऋतु एक नई उम्मीद लेकर आती थी। बीज बोए जाते थे, फसलों का इंतजार किया जाता था और धरती धीरे धीरे अपनी उदारता लौटाने लगी थी। लोग मिट्टी से बने घरों में रहने लगे, जो कभी सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव था, अब घर बन चुका था। ऐसी जगह जहां परिवार लौटता था, जहां अगली सुबह फिर से एक नया दिन शुरू होता था। खेतों में वीट लहलहाती थी, बार्ली उगाई जाती थी और समय के साथ मानव ने
कॉटन उगाना भी सीख लिया। धरती अब केवल भूख मिटाने का साधन नहीं रही, वह जीवन को एक नया आकार देने लगी थी। मिट्टी जिस पर मानव सदियों से चलता आया था, अब उसी मिट्टी से वह पोट्री बनाने लगा। इन बर्तनों में भोजन रखा जाता था, पानी सुरक्षित रखा जाता था और शायद पहली बार मानव अपने आज के साथ साथ अपने कल के बारे में भी सोचने लगा था। धीरे धीरे उसने व्हील का उपयोग करना भी सीख लिया। घर बनाना, भोजन संग्रह करना, खेती करना और पशुओं को पालना अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। फिर भी उसकी दुनिया की अपनी सीमाएं थीं। उसके अधिकांश औजार अब भी पत्थर के बने थे। इसी कारण उसकी बस्तियां अक्सर पहाड़ियों की ढलानों, शैलाश्रयों और नदी घाटियों के आसपास ही बसती थीं और इतने प्रयासों के बाद भी वह अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं कर पाता था। लेकिन इतना भी इतिहास बदलने के लिए काफी था। हजारों वर्षों तक मानव प्रकृति के पीछे चलता रहा। अब पहली बार प्रकृति उसके साथ चल रही थी। एक बीज धरती में बोया गया था, लेकिन उगा केवल अन्न नहीं, उगे स्थायी घर, उगे गांव, उगे समुदाय और धीरे धीरे उगने लगी एक नई दुनिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अब मानव सिविलाइजेशन की दहलीज पर पहुंच चुका था।